भगत सिंह सरदार छुपना चाहिए। सजनों, सिर्फ 2 मिनट की रागनी होगी। कई लोगों का मानना है कि ये देश भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र जैसे वीरों ने नहीं करवाया, अपितु आजादी इस देश के अंदर आई तो चरखे से आई। सजनों, आप मानते होंगे, मैं इस बात को नहीं मानता कि आजादी चरखा चलाने से आई, और सच्चाई भी है। अगर YouTube पे आप सर्च करके देखोगे आजादी की जंग में गांधी जी का क्या रोल रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा है, आप सभी को बताया जाएगा। वो देश तेरे हुए थे या देश को आजाद करवाए थे कि हम कदर करते हैं, हम कदर करते हैं गांधी जी की उन सीखों का, और हमारे सिर के ऊपर कर्ज है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों। ऐसे नंबर 1 पे हम मेरे भारत माँ का पूतला डला दिल में बसना चाहिए रे, परी भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। और पूरे तो हाथ उठा करके उस वीर शहीद के नाम से पूरे तो हाथ उठा करके मेरे साथ ताली बजाया करता है। भारत माँ का पूतला डला, भगत सिंह से कहने लगे कि भगत सिंह अब भी तेरे पास शहर है, हम अंग्रेजों से माफी मांग ले, हम तेरे को माफ कर देंगे, और हो सके तो आप हमारे इस दल के साथ आ जाइए, इस भारत देश को बड़ी जबरदस्ती लूटेंगे। भगत सिंह कहने लगा कि मैं एक भारत माँ का बरसर और तुम अंग्रेजों से माफी मांग लूं, ऐसा हो नहीं सकता। अंग्रेजों भाग जाओ, अगर नहीं गए तो एक एक हिंदुस्तानी के ऊपर तुमने जो अत्याचार किए हैं जड़ गण का बदला लूंगा। और भगत सिंह ने पता क्या कहा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, और जब तक है इस जिस्म में एक लहू भी खून का हम कसम खाते हैं, इस भारत माँ का जल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। अच्छे नंबर 1 पे और ये 500 रुपए एनडीजे कंपनी से मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे अजीज मित्र भाई दबंग सिंह लवरू 500 रुपए से मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। जय जय भारत माँ।
जब भगत सिंह जेल के अंदर होते हैं, उसके साथी जब भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, कहने लगे रे भगत सिंह, हम तेरे को जेल के अंदर नहीं रहने देंगे, हम जेल तोड़ करके बाहर निकालेंगे तेरे को। भगत सिंह कहने लगे नहीं, अगर मैं जेल तोड़ के भाग गया तो ये भारत माता मेरे को कभी वो नहीं करेगी। मुझे कुछ, मैं किसी की आंखों के आगे सामने जाने से भी कतराऊंगा। क्यों? अगर इस देश को आजाद होना है तो मेरे को जेल में रहना होगा, मेरे को फांसी देनी होगी। अगर मैं फांसी ना ठोका, अगर कोई भी इस देश का जो श्रृंगार, जिसके दिल में आजादी की आग लगी होती है, जो खबर शेर होता है, उसका मरना निश्चित होता है देश को आजाद करवाने के लिए। अगर मैं नहीं मरा तो देश आजाद नहीं हो। और अगर मैं मर गया और इस दुनिया ने देख लिया कि भगत सिंह को सरेआम फांसी दी जा रही है, मेरे जैसे इस देश के अंदर अनेकों वीर हैं कि मैं मर गया तो हमारे देश के सोने डेरे हो जाएंगे, और मेरे कैसे वीर भगत सिंह और वो डेरे हो जाएंगे। जिंदा दिल में इन वीरों के आग लगेगी तो देश आजाद होगा। और किसी ने कहा भी है, किसी ने कहा भी है कि मरना है। और ये 500 रुपए मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई महावीर जी, प्रिंसिपल साहब, ज्ञान कॉलेज, 500 रुपए से मान करते, धन्यवाद। और किसी ने कहा भी है कि मरना है तो मरो वतन के लिए। हाँ, मरना है तो मरो वतन के लिए, ऐसे तो नहीं मिलेगी 2 गज जमीन वतन के लिए। कि मरना है तो मरो वतन के लिए, ऐसे तो नहीं मिलेगी 2 गज जमीन दफन के लिए। अगर मरोगे वतन के लिए, अगर मरोगे वतन के लिए, तो ये हसीना भी दुपट्टा उतार के देंगे आपके कवन के लिए। कैसे नंबर 2 भगत सिंह से जब अंग्रेज कहने लगे, भगत सिंह कल तेरे को फांसी है। क्या बात है संतो भाई, भगत सिंह कल तेरे को फांसी, अगर तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो आप बता दीजिए। भगत सिंह कहने लगा कि है मेरी अंतिम इच्छा। बोला कौन सी? कि मेरे को इस काल कोठरी में फांसी ना दे करके खुले मैदान के अंदर फांसी दी जाए जहां पूरा हिंदुस्तान मौजूद हो। और सजना यही हुआ कि जब वो घड़ी कहर की आई, वो 23 मार्च सन 31 को दिन आया। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को फांसी देने के लिए जब काला नकाब कराते हैं, पूरा हिंदुस्तान रोने लग जाता है। एक एक आदमी का क्या उन्होंने सुआ हुए। भगत सिंह की मां आ जाती है, कहने लगी कि रोना किसी को नहीं है, कि गाँव गाँव है सखी मंगला चार। भगत सिंह मेरा फांसी चढ़ा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी कोख से पैदा हुआ एक लाल आज अपने देश के लिए फांसी उठे। एक माँ के लिए इससे बेटे के प्रति कोई गर्व की बात नहीं होती। और किसी ने कहा भी है कि किसी ने शीशे से
लिया। परमात्मा का दरबार में जाकर कहने लगा एक कि परमात्मा मन इतना सुथरा बना दे संसार में मेरे कोई सुथरा ना हो, और दूसरा कहने लगा कि परमात्मा इस पूरे संसार की खुशियों की चाबी मेरे पास हो, जिन्हें घुमाऊं नहीं घूमे। किसी ने शीशे से बदन मांग लिया, हाँ, तो किसी ने खिलता हुआ चमन मांग लिया। खुदा के दरवाजे पर हम भी मौजूद थे, खुदा के दरवाजे पर हम भी मौजूद थे। लोग दौलत में गिरे, हमने अपना वतन मांग लिया, वतन मांग लिया। और कैसे अंत में, अगर ये राग नहीं बढ़िया लागे ताली जरूर बजाइयो, कैसे अंत में कैसे इनको फांसी होई थी। देश के ऊपर सारी दुनिया रोई थी। जैसे भारत सनयत दुष्को इसको फांसी होई थी। देश के ऊपर जान जो सारी दुनिया रोई थी। अमन दिरोते आए सबका, रोते आए सबका, बेटा बनना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। हर रोता हर वक्त से सरकार सपना चाहिए रे, रोता हर वक्त से सरकार सपना चाहिए रे, रोता हर वक्त से सरकार। धन्यवाद, आप धन्यवाद।